हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉजिस्टिक। आज के इस शॉर्ट लेक्चर में आपको आंसर मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट के तीन बेसिक क्वेश्चंस का। नंबर वन, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नंबर टू, क्या हर एक पर्सन कंपेटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? नंबर थ्री, क्या एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं? पहला क्वेश्चन अपन देखें, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो इसका आंसर है नो। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, जो कि प्रोवाइडेड है सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वो कंडीशंस है कि पार्टीज कंपेटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर नहीं हुआ होना चाहिए। अब बात की जाए कॉम्पिटेंसी की, तो पार्टीज कंपेटेंट कौन कौन सी होती है, तो ये प्रोवाइडेड है सेक्शन नंबर 11 में। एक पार्टी या एक पर्सन जो साउंड माइंड है, एक पर्सन जिसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर ली है, या फिर एक पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया लॉ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये तीनों ही पर्सन कंपेटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब बात की जाए माइनर की, तो एक माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया था मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में, जहां पे कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मींस वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। अब बात की जाए अगर साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड पर्सन की, तो एक पर्सन जो जनरली अनसाउंड माइंड है वो केपेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो साउंड माइंड है, यानी कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, और वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके इंटरेस्ट पे। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स काइंडली सब्सक्राइब टू लॉजिस्टिक।